रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वो पीओके में चल रहे आतंकी कैंपों को खत्म कर दे, वरना भारत को खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा। राजनाथ सिंह आज 1965 की जंग के वॉर वेटरन्स के प्रोग्राम में शामिल होने जम्मू कश्मीर के अखनूर आए थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के खिलाफ हर युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, फिर भी वो सबक सीखने को तैयार नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद का खतरनाक कारोबार चलाने के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान को इनको खत्म करना ही होगा, नहीं तो डाट डाट डाट। और आपके राजनाथ सिंह साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान को ललकारा है और एक बार फिर कश्मीर की बात की है और उनका ख्याल है कि हम कश्मीर में कोई गड़बड़ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ये बार बार आखिर कश्मीर जाकर उनको हम क्यों याद आ जाते हैं, इसलिए कि हमें भी खैर कश्मीर याद रहता है, लेकिन इस वक्त इस स्टेटमेंट की क्या जरूरत थी। इंडिया कहता है कि ये जो हमारी डिफेंस फोर्स है, जिन्हें हम आईबीजीज कहते हैं, ये इमीडिएटली हिट करेंगे, पाकिस्तान को अटैक करेंगे। जब ये अटैक करेंगे तो ये 7 मुख्तलिफ एरिया से अंदर आ जाएंगे। जब 7 मुख्तलिफ एरियाज में ये अंदर आएंगे तो देन आप उसमें फिर आप देखिएगा कि एक तमाशा लग जाएगा। बनने की और पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक करें, उसके बगैर गुजारा नहीं। आप तो अपने एग्जिस्टेंस को खुद खतरा बन चुके हो। देखा जाए अपनी तबाही का बायस तो आप खुद हो। जिनके बच्चे ना पढ़े, 3 करोड़ बच्चा स्कूल ना जाए, 7 करोड़ भिखारी हो, किसी को जरूरत है। पाकिस्तान तो रोज सुबह उठते ही बोलता है ओ जी साडा कश्मीर हैगा ना, ओते ऊपर ओते के नाम है इंडिया ने कब्जा कर रखा है और हम उसे छुड़ाएंगे। और रोज सुबह सुबह जैसे होता है ना, एक बेवड़ा समझते हो आप, तगड़े वाला। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल समझते हैं। हम पाकिस्तान का बहुत सारा जो इलाका है या बहुत सारा एरिया जो है वो कैप्चर कर लेंगे और ये करेगी आईबीजीज, ये करेंगे। अच्छा, पाकिस्तानी बनने की और पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक करें, उसके बगैर गुजारा नहीं। जो भी कंट्री, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ पाकिस्तान, जो भी कंट्री अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं रखता, वो तरक्की नहीं कर सकता। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। यदि पाकिस्तान नहीं सुधरा तो भारत को कुछ सोचना पड़ेगा। और कहा है कि अगर भारत के किसी इलाके में आतंकवादी भेजे या कोई हमला करवाया, आतंकवादी हमला करवाया, तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, पाकिस्तान को बहुत कड़ा जवाब देगा। पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत हमें कुछ ना कुछ करके हिला देगा। और रक्षा मंत्री ने कहा कि हम जल्द ही पीओके वापस लेंगे पाकिस्तान से। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि हम कैसे पीओके को बचा सकते हैं। अब भारत अब कुछ ना कुछ करेगा। उन्होंने पहले ही भारत कई कड़े फैसले ले चुका है, तो अब हो सकता है कि भारत अब पीओके के लिए हमला कर दे पाकिस्तान से पहले। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और हम इस डिफेंस फोर्स को कहेंगे पाकिस्तान पे हमला कर दो। अच्छा, सो फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ऑन एनी ऑड डे, किसी दिन इंडिया के किसी इंस्टॉलेशन पे कोई हमला होता है। एज इंडिया का मॉडल ये है, नॉन स्टेट एक्टर करते हैं। इंडिया कहता है कि ये जो हमारी डिफेंस फोर्स है, जिन्हें हम आईबीजीज कहते हैं, ये इमीडिएटली हिट करेंगे, पाकिस्तान को अटैक करेंगे। जब ये अटैक करेंगे तो ये 7 मुख्तलिफ एरिया से अंदर आ जाएंगे। जब 7 मुख्तलिफ एरियाज में ये अंदर आएंगे तो देन आप उसमें फिर आप देखिएगा कि एक तमाशा लग जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर उन्होंने कहा जनाब फिर तो लॉटरी निकल आएगी। लॉटरी इस तरह निकलेगी कि जो जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, पाकिस्तान तैयार नहीं होगा। और जब पाकिस्तान तैयार नहीं होगा तो हमारे पास वो कहते हैं कि 72 से 96 आवर की विंडो होगी। इस 72 से 96 आवर की विंडो के अंदर हम पाकिस्तान का बहुत सारा जो इलाका है या बहुत सारा एरिया जो है वो कैप्चर कर लेंगे और ये करेगी आईबीजीज, ये करेंगे। अच्छा, अब अगर इफ दिस दैट वाज द मॉडल, बाद में लेकिन इंडिया ने कहा जी कि नहीं, हमने ये ऐसी बात नहीं है, हमने नहीं मॉडल सोचा नहीं था, ये था वो था। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने आई थिंक जो है एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है नसर, वो इंट्रोड्यूस किया। दैट इज अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और इंडिया ने कहा जी कि ये जो हम 72 से 96 आवर के इर्द गिर्द इन पाकिस्तान के को कैप्चर करेंगे, इससे पहले कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बोले, इससे पहले कि दुनिया को पता चले कि क्या हो रहा है, इससे पहले कि क्या सिचुएशन बनती है, हम जब ये इलाका कैप्चर कर लेंगे
और फिर हम निगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे? निगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएंगे। और निगोशिएटिंग टेबल क्या होगा? निगोशिएटिंग टेबल ये होगा कि भाई साहब, हाँ जी, ये आपने हमारे साथ क्यों किया, ठीक है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि हम सारा कुछ अंडर दी न्यूक्लियर ओवरहैंग करेंगे। सो ये लिमिटेड, इंडिया कहता है जी लिमिटेड वॉर की पॉसिबिलिटी मौजूद है अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। दैट वाज द मॉडल कि हम लिमिटेड वॉर करेंगे अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, यानी कि पाकिस्तान का जो, जिसे कहते हैं ना कि हम उसकी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, वॉट एवर विच पाकिस्तान हैज नॉट डिक्लेयर्ड, जो भी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को भी आज कल हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ कि जी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये कहती है कि फर्स्ट जी पाकिस्तान का कोई भारत अगर एरिया कैप्चर कर लेता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन चलाएगा। पाकिस्तान को पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया डिस्टेबलाइज करता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन चलाएगा। पाकिस्तान के कोई ऐसा, जिसे कहते हैं ना, फोर्सेस को हमला करता है और फोर्सेस को जिसे कहते हैं ना पकड़ लेता है या उसको शहीद कर देता है, तो तब भी पाकिस्तान कहते हैं हम न्यूक्लियर चला देंगे। इसकी कोई पाकिस्तान के कभी किसी ऑफिशियल ने इसके ऊपर बात नहीं की, ना ये कहा। ये एक इंटरव्यू था, ये एक इटालियन जर्नलिस्ट को एक पाकिस्तानी ऑफिसर ने दिया था, उसी को मुख्तलिफ जगहों पे कोट किया, ये मुझे याद रह गया। लेकिन वी हैव नेवर हर्ड एंड सीन और नोन एनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ये सोचा जाता है कि इस तरह की चीज है। बहरहाल वो कहते हैं जी कि हम 72 से 96 घंटे के अंदर पाकिस्तान की कोई टेरिटरी करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। ये पाकिस्तान की जो है ना वो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को भी नहीं हिट करेगा, ये लिमिटेड वॉर होगी और हम फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ बीच में डाल के पाकिस्तान को कहेंगे कि भाई साहब ये आप अब जो है ना ये आपकी एम्बैरेसमेंट है, दिस एंड दैट। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी तरफ से आई है और आपके राजनाथ सिंह साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान को ललकारा है और एक बार फिर कश्मीर की बात की और उनका ख्याल है कि हम कश्मीर में कोई गड़बड़ कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में। ये बार बार आखिर कश्मीर जाकर उनको हम क्यों याद आ जाते हैं? इसलिए कि हमें भी खैर कश्मीर याद रहता है, लेकिन इस वक्त इस स्टेटमेंट की क्या जरूरत थी? आरजू जी, सबसे पहले तो आपके बोलने के तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ज्यादा याद रहता है, आपको कम। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा हमें इस चीज में ध्यान देना पड़ेगा कि किसको ज्यादा याद रहता है, पाकिस्तान को या इंडिया को। इंडिया वालों को कभी कभार पंगे लेने होते हैं तो एक आधी बार कश्मीर का राग अलाप देते हैं, बोल देते हैं कि हाँ जी पाकिस्तान वालों ने हमारे कश्मीर पे कब्जा कर रखा है, हमारे वाले उसी में खुश हो जाते हैं। पाकिस्तान तो रोज सुबह उठते ही बोलता है ओ जी साडा कश्मीर हैगा ना, ओते ऊपर ओते के नाम है इंडिया ने कब्जा कर रखा है और हम उसे छुड़ाएंगे। और रोज सुबह सुबह जैसे होता है ना एक बेवड़ा, बेवड़ा समझते हो आप, तगड़े वाला। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल समझते हैं कि जैसे हमारे यहाँ ठेके के ऊपर सुबह सुबह, जैसे हरियाणा के अंदर ठेके जो है वो सुबह सुबह पूरी रात 24 घंटे खुलती है। यानी कई बार तो ऐसा होता है कि ठेके वाला सुबह 6 बजे ठेका खोल के बैठ जाएगा और 12-1 बजे तक खुला रहेगा, उसके बाद वो शटर डाउन करके फिर भी बेच रहा होता है। तो उस दुकान के, नॉर्मली उस ठेके के ऊपर दारू के सुबह सुबह 6 बजे शटर से खुलने से पहले भी कुछ लोग बैठे हुए होते हैं और जैसे ही 6 बजे खुलता है वहां पर आपको दिखेगा 5-7 लोग होते हैं, 1-2 होते हैं। जाते ही सबसे पहले बोतल खरीदेंगे और उसे पिएंगे, पूरा दिन घूमेंगे फिरेंगे, खाना पीना खाएंगे, जो भी करना होता करेंगे और शाम को एक पैक लगा के फिर दोबारा एक बोतल पी के दोबारा। मतलब उन्हें नशे में रहने की आदत होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, उस ऐसा आदमी जिसे नशे में रहने की आदत होती है वो सुबह से शाम तक दारू पी रहा है, तो उस आदमी को सुबह उठते ही शराब चाहिए। यही नशा, इसी को नशा कहते हैं ना, आपकी शब्दों में उसे चूरन कहते हैं। अब वो चूरन पाकिस्तान को तो सुबह से शाम तक मिलता रहता है, ठीक है। अब जैसे मिला रहता है तो सबसे पहले उठते ही आपके जो प्राइम मिनिस्टर है, आर्मी वाले हैं, वो सुबह सुबह कोई ना कोई कश्मीर के ऊपर कोई ना कोई कहानी गा देते हैं। अब जैसे ही गा देते हैं तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा वो फील करते हैं कि हाँ जी हमारी जो आर्मी, आजकल वो नशा थोड़ा झेला नहीं जा रहा या यूं कहें वो असर नहीं कर रही। नशे की एक आदत होती है ना, थोड़ा थोड़ा डोज रोज बढ़ाना होता है तभी मजा आता है, वरना एक लेवल के बाद वो शराब जो है, वो चीज जो है वो असर करना बंद कर देती है, जो भी नशीली चीज होती है। अब क्या होता है, इंडिया वालों को ये बहुत अच्छे से पता है कि भाई रोज रोज अगर कश्मीर गाएंगे या रोज रोज पाकिस्तान करेंगे तो होना जाना कुछ है नहीं, फायदा भी नहीं है, और उसके बाद हर रोज नया एस्केलेट करेंगे तो फायदा क्या। तो पाकिस्तान वाले तो क्या करते हैं, रोज सुबह उठते ही कश्मीर के बारे में कुछ ना कुछ बोल देते हैं, इसलिए लोगों पे कश्मीर का असर होना
बंद हो गया है। आप देखेंगे तो वो कभी टीटीपी की तरफ देख रहे हैं, कभी बीएलए की तरफ देख रहे हैं, कभी ईरान शोर मचा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इसका दूसरा पार्ट ये है कि अगर हम इसे इस तरीके से देखें कि इंडिया वाले जो है वो कश्मीर के ऊपर रोज शोर नहीं मचाते,